महाराज जयचंद प्रताप सिंह की जय हो। महाराज की जय हो। महामंत्री भैरव सिंह, दरबार में आई हुई कंजरियों को ले जाओ और खजाने से एक एक अथर्पी व एक एक वस्त्र लेकर रात दरबार से रुखसत कर भाई रामबली और छोटू जी सरकार। आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक सर्फी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा सरकार, आपके आदेश का पालन करना तो हमारा परम कर्तव्य है। स्थान ग्रहण कीजिए। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ। हमारे इस उज्जैन राज की प्रजा के क्या समाचार है? दानवीर सम्राट, आपके इस उज्जैन राज की रियाया के लोग सब सकुशल है राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली नजर आती है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बसर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान सब बात मेरे सरदार महामंत्री भैरव सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। कहिए सेना नायक सेनापति भंवर सिंह, तुम्हारी सीमा सरहद क्या समाचार है? महाराज, आपकी सेना इस उज्जैन नगर राज्य के वाली चढ़ी है महाराज, आपकी सेना इस उज्जैन नगर राज्य के शाही बॉर्डर पे तैनात है राजन। और ये उज्जैन नगर मुल्क और सीमा सरहद दोनों ही सुरक्षित है महाराज। और जब तक आपके एक मुल्क में आपका बड़ा खादिम ये सेनापति भंवर सिंह कायम है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सब बात मेरे वफादार सेनापति भंवर सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति भंवर सिंह व महामंत्री भैरव सिंह, आप लोग तो जानते हैं कि जब से महारानी तारा की कोख से एक बेटे का जन्म हुआ है तब से सारी प्रजा में बहुत खुशी है। आज मेरा बेटा आकाश पूरे 6 महीने का हो रहा है
और राजकुमार के जन्म की खुशी में सारी प्रजा में बहुत खुशी है और हमें भी बहुत खुशी है कि कम से कम भगवान ने मुझे एक सुजैन राज का वारिस दिया है। इसलिए महामंत्री भैरव सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हुजूर, अपने नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर भैरव सिंह से आप क्या कहना चाहते हैं राजन? अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं कि कहा चरण में भैरव सिंह, खड़ा चरण में भैरव सिंह का ये दिल की बात है, शीश काट रखू चरण में, नहीं कपेगा हाथ। राजन, अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? तो सुनो ध्यान से। हुक्म मेरे महान, की तेरी आंखों पर आपका हुक्म मेरे महाराज, और जरा करूं ना देर में पूरे हो। और जरा करूं ना देर में पूरे हो। हुजूर, आपकी आदेश का पालन होगा राजन, आपकी आदेश का पालन होगा। तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति भंवर सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेनापति भंवर सिंह, बात मेरी सुनो। रखना करी कर जवानों को कोई चीज की कमी, क्या कर दे दो उन्हें हुक्म मेरा यही। हमारे जवानों को गोला बारूद या किसी चीज की आवश्यकता है तो उन्हें फौरन मुहैया कराई जाए। क्यों नहीं महाराज, आपके हुक्म की तामील होगी राजन। तो बिल्कुल फिक्र न करो साजी, आप बिल्कुल फिक्र न करो साजी, ना कमी है किसी चीज की सीमा पर, चौक में है खड़े बानर पर वीर सब, और दुश्मन कोई तो
आपके उज्जैन नगर राज्य की सीमा सरहद पर किसी भी चीज की कमी नहीं है और इस उज्जैन नगर का हर जवान अपने मुल्क की हिफाजत के लिए इस उज्जैन नगर राज्य की सीमा सरहद पर तैनात है। और आपके जवानों की दिल की हसरत है कि देश की रक्षा से बढ़ के न ये हमारी जान है, प्राण न्यौछावर कर देना इस वर्दी की पहचान है। जब तक है दम में दम ये परचम सदा ही लहराएगा और देश के शान के शाबाश शेरा मनमोहन सिंह, शाबाश। महाराज की जय। द्वारपाल, क्या खबर लेकर आए हो? महाराज, राजमाता राजमहलों से चलकर भरे रात दरबार आना चाहते हैं। क्या महारानी तारा महलों से चलकर रात दरबाराना चाहती है? क्यों नहीं महाराज? इजाजत है, महारानी जी को भेज दो। जैसी आज्ञा। महारानी तारा, क्या बात है? महलों से चलकर अचानक रात दरबार आई हो, क्या बात है? स्वामी जी, मैं आपके पास क्यों आई हूँ? मैं आपसे सब कुछ बताऊंगी स्वामी जी। अरे स्वामी जी, विनती मेरी कर लीजिए स्वीकार। होवे इजाजत आपकी, कहो दिल में जो आज विचार। रानी जीना याद तुम कुछ के देखो तुम। तुम मुझे देखो और क्या इच्छा है आपकी, क्या इच्छा है आपके, सब मुझको इच्छा है आपके, सब मुझको महारानी तारा, कौन ऐसी बात है जो हमसे बताना चाहती हो? स्वामी जी, मैं आपसे सब कुछ बताऊंगी स्वामी जी। और स्वामी जी, इच्छा जो है सुनाती हूँ। स्वामी जी, इच्छा जो है स्वामी जी, इच्छा जो है सुनाती हूँ।
बाबा कालेश्वर दरबार है। स्वामी जी अपने ही राज उज्जैन में जो बाबा कालेश्वर दरबार है, लाल के दर्शन के लिए और दिल मेरा बेजार है। और आज्ञा दे दो पिया विनती करती हूँ स्वामी जी अपने राज्य उज्जैन में जो बाबा महाकालेश्वर का दरबार है, मैं वहीं पर दर्शन करना चाहती हूँ और कुंवर आकाश को भी दर्शन करवाना चाहती हूँ। स्वामी जी प्रिय तारा, आपकी बात सुन करे दरबार है। मैं राजा तुम रानी मेरी, सब तुमको अधिकार है। आपकी बातें सुन करे खुद दिल महारानी तारा, हम तुम्हें इजाजत दे रहे हैं, तुम शौक से जाओ, बाबा कालेश्वर का दर्शन कीजिए। लेकिन स्वामी जी मेरे दिल में एक लालसा है। स्वामी जी कौन सी लालसा है? आपसे मेरी विनती यही स्वामी जी, साथ चल कर के बाबा दर्शन करो। उनकी कृपा से जीवन है रोशन हुआ। उनकी कृपा से जीवन है रोशन हुआ। इसलिए स्वामी जी मेरे दिल में यही लालसा है कि आप भी मेरे साथ चलिए बाबा महाकालेश्वर के दरबार। आप चल के दर्शन कीजिए, मैं भी दर्शन करूं और कुंवर आकाश को भी दर्शन करवाया जाए और गरीबों में दान बांटा जाए। स्वामी जी महारानी तारा, आज मैं किसी कार्य से प्रजा की तरफ जा रहा हूं और किसी दिन चलेंगे शादी में बाबा कालेश्वर का दर्शन करेंगे और सभी प्रजा में दान वितरित करेंगे। ये आज हम तुम्हारे साथ सेनापति भंवर सिंह को भेजते हैं और ये जाएंगे, तुम्हें दर्शन करा के सुरक्षित वापस लेकर आएंगे। जैसी आपकी इच्छा स्वामी जी। रजनी, तुम भी अपनी तैयारी कीजिए, जी राजन। महारानी के साथ जाइए, बाबा कालेश्वर का दर्शन कीजिए और अपना ख्याल रखना, महारानी तारा का ख्याल रखना, राजकुमार आकाश का ख्याल रखना। राजन, ये रजनी के रहते हैं, आप किसी बात की चिंता न करें राजन। हाँ राजन, तुमसे
यही उम्मीद है रजनी। क्यों नहीं रानी? महारानी तारा अपना ख्याल रखना। सेनापति भंवर सिंह, महारानी दारा बाबा कालेश्वर का दर्शन करने जा रही हैं। आप भी अपनी तैयारी कीजिए, महारानी के साथ जाइए। महारानी जी को दर्शन करा के सुरक्षित उन्हें राजमहली कराइए। क्यों नहीं महाराज, आपके हुक्म की तामील होगी राजन। लेकिन आज आपका बाजार खादिम इस जयनगर भरीराज दरबार में आपसे गुजारिश क्या कहना चाहते हो? अगर आज भरीराज दरबार से मुझे चंद घंटों का अवकाश मिल जाए तो हम अपने बंगले पर जाकर अपनी पूरी तैयारी करके तत्काल राजमहल में उपस्थित हो जाऊंगा। राजमठ और कोर आकाश को लेकर महाकालेश्वर धाम जाऊंगा और उन्हें दर्शन करा के सुरक्षित राजमहल। ठीक है सेनापति उत्तम। सेनापति भंवर सिंह, जाइए अपनी तैयारी कीजिए और महारानी जी को दर्शन करा के उन्हें शीघ्र वापस लेकर आइए। क्यों नहीं महाराज, सिपाही महाबली आओ इसी वक्त भरीराज दरबार से हम अपने बंगले के लिए प्रस्थान करते हैं। हुजूर, तो इसी वक्त यह जनबल भंवर सिंह इस उज्जैन नगर भरीराज दरबार से जाने। आप जा सकते हैं। महामंत्री भैरव सिंह, तुम जाओ राज रियासत की तरफ और घूम कर देखो कि हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है। शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और तुम इस वक्त हमारे साथ रियासत की तरफ चलोगे। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत है? सब अल्लाह ताला की दुआएं हैं। महाबली, हैं? आज भरे रात दरबार तुमने कुछ देखा? रात दरबार में बहुत कुछ देखा। क्या देखा? रात दरबार में यही देखा, रात दरबार लगा था। लगा था। रात दरबार लगा था, महाराज अपने यथाउचित स्थान में विराजमान थे। विराजमान थे। महाराज के दाहिने तरफ मंत्री भैरव सिंह बैठे थे, मंत्री भैरव सिंह। और बाएं तरफ सेना के सेना नायक, सेना प्रमुख सेनापति भंवर सिंह बैठे थे। भंवर सिंह आपस में बातें हुई। अचानक राजमहलों से चलकर राजमाता भरे रात दरबार आई। दर्शन करने के लिए, वो कालेश्वर जो धाम है वहां दर्शन करने के लिए महाराज जी से इजाजत ली। इजाजत लिया। महाराज स्वामी जी दर्शन करने जाना चाहती हूँ और साथ में अपने बेटे आकाश को भी दर्शन कराना चाहती हूँ। हाँ।
महाराज जी इजाजत नहीं दी। इजाजत दे दिया। राजमाता कहें स्वामी जी आप भी चलिए। हाँ भाई। कहें मैं आज नहीं जा सकता, हाँ। आज प्रजा की तरफ जा रहा हूँ कुछ कार से। अच्छा अच्छा अच्छा। हम तुम्हारे साथ सेनापति भंवर सिंह को भेजे दे रहा हूँ। सेनापति भंवर सिंह साथे जा रहे हैं। राजमाता की सुरक्षा के लिए सेनापति भंवर सिंह कालेश्वर धाम जा रहे हैं। जा रहे हैं। वही नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। और का इतने देखे तुम का देखो, मेन चीज तो तुम देखबे नहीं भाव। जितनी टाइम राजमाता आई ना, जितनी टाइम राजमाता आई महाबली, जितनी टाइम राजमहलों से भरे राज दरबार राजमाता आई। हाँ अब महाराज ने समय इजाजत मांगा, मंत्रियों को देखे हो है बहुत सार बैठ रहा, मुंह हिल गए। साला वही कुर्सी बैठ रहा, साला वही कुर्सी बैठे बैठे साला थाई मन मना है कुर्सी पर। आओ थाई खड़ा हुआ है, और थाई खड़ा हुए का मन कर रहा है, फिर लेकिन हमें हमारे साथ खड़ा हुए पावे तब तो कहे तो कोनो दवाई लिए इसका के देखत रहे। जितने टाइम बेटा खड़े हुए रहे ना, पिछवा हम खड़े रहे, अथवा धाई के सोहराय देत रहे तो साथ शांत हो जाता, और सोहराय न दे ना तो बेवाल खड़ा हो जाए। रात दरबार में अरे आज जितनी समय राजमाता आई, वही मंत्रिया साला कुर्सी बैठे बैठे राजमाता का ऐसा सार घूर घूर चितवत रहा, ऐसा साला घूर घूर चितवत रहा महाबली, जैसे एक चिकवा बोगरी का चितवे में। भाई देखो महाराज के इच्छा आए। हाँ भाई चाहे सेनापति का भेजे, हाँ नहीं चाहे तुमका भेज दिए, नहीं हम का भेज दिए, हाँ हम कहे दूसरे काहे इतराज हो। क्यों सार पर्सन टापी हुआ तो उनका तकलीफ तो होते हैं। आओ अपने अपने ड्यूटी पे लग जाओ। अभी आएंगे तो अपनी बीमारी खुद बताएंगे कि काहे को बड़ौला मुंह फुलाए रहे। हाँ लग जाओ, लंबरदार जी का घोड़ा रहा है। जाओ फिर।